अच्छा, वी आर कंटिन्यूइंग। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन करके लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी कि ये एक्स ऑफ आई रहेगा, क्यों? या हम इसको एक्स ऑफ के लिखें या एक्स ऑफ आई लिखें, बात है कि क्योंकि एट अ टाइम हम एक्स ऑफ आई एक ही कंसिडर कर रहे हैं ना। जब हम एक्स ऑफ जे की बात कर रहे थे तो हमने एक्स ऑफ के आंसर में लिखा था, क्यों? क्योंकि एक्स ऑफ जे चेंज हो रहा था, वो आइट्रेटिव था। यहाँ पे एक वक्त में जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो एक्स ऑफ आई के लिए ही निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ एक्स ऑफ आई ही रख सकते हैं, ठीक है। एक्स ऑफ के नहीं है, एक्स ऑफ आई है, ठीक है। तो इधर भी ई ऑफ एक्स ऑफ आई ही डेरिवेटिव का आंसर आएगा, तब आई इक्वल्स टू के जब होगा, ठीक है। और समेशन जे इक्वल्स 1n, ठीक है, ये माइनस हमने इसका जो आउटपुट निकाला था फॉर के इक्वल्स टू जे, मतलब सेम वैल्यू के लिए, आई इक्वल्स टू के बोलो या के इक्वल्स टू जे बोलो, सेम वैल्यू के लिए इसका आउटपुट आएगा ई एक्स के डॉट ई एक्स आई, ठीक है। और डिवाइडेड बाय समेशन जे इक्वल्स 1n एक्स जे, ये हो गया। अच्छा, अब ये माइनस हो रहे हैं। अब इन दोनों टर्म्स में ई ऑफ एक्स आई जो है कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन करके लिख देता हूँ। समेशन जे इक्वल्स 1n ई ऑफ एक्स जे माइनस ई ऑफ एक्स के, और समेशन जे इक्वल्स 1 टिल n और एक्स जे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना और ये स्क्वायर्ड है, तो एक बार ये मैं इसके साथ करके लिख दूंगा, एक बार इसके साथ करके लिख दूंगा, तो वो करते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा था हम दो टर्म्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जो नीचे वाली स्क्वायर टर्म थी मैंने दोनों के साथ एक एक करके लिख दी, ठीक है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये सॉफ्ट मैक्स फंक्शन ही बन के आ गया, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ समेशन एक्स आई, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दोबारा ब्रेक कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है वो इसके नीचे भी आ रही है, इसके नीचे भी आ रही है, तो मैं इसको अलग करके लिख सकता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसके नीचे अलग से लिख दी, ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये और ये टर्म सेम है, तो ये आपस में कट गई। इसको देखें, ये और ये टर्म भी सिग्मॉइड फंक्शन की डिपिक्शन करी है। सिग्मॉइड फंक्शन में क्या था, ऊपर एक बार आई था, इधर एक बार के है, तो क्या हुआ, हमने बस वेरिएबल चेंज किया, इक्वेशन तो वही है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, इसकी जगह 1 आ गया माइनस, अब ये जो समय ये आएगा ना सॉफ्टमैक्स फंक्शन की जो नोटेशन, अब यहाँ आई नहीं लिखूंगा, के लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया। ये कब होगा, जब ये अब डेरिवेटिव आया किसका, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ये, ठीक है। और ये कब आया, व्हेन आई और के बराबर हैं, ठीक है। अब अगर आई और के ना बराबर हों तो क्या होगा, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू के, तब भी एक डेरिवेटिव लेना है, तो वो किस तरीके से लेंगे अब वो देखते हैं। अच्छा, ये वही डेरिवेटिव लेने के लिए लिखा है, ये वही जी प्राइम ऑफ एक्स, ये एच प्राइम ऑफ एक्स। तो हमने क्या देखा था, जी प्राइम ऑफ एक्स का जवाब जब आई और के बराबर नहीं है तो क्या हो रहा था, ज़ीरो। कब, जब आई और के बराबर नहीं है। इसी तरीके से एच प्राइम ऑफ एक्स का जवाब जब के और जे बराबर नहीं है, या आई और के दोनों, ठीक है, तो ज़ीरो हो रहा था। तो इन दोनों के लिए तो इसका जो आउटपुट आएगा कब, जब आई और के बराबर नहीं है, ज़ीरो डॉट समेशन जे इक्वल्स 1 एन एक्स ई एक्स पावर जे माइनस, अच्छा इसका आउटपुट के की रिस्पेक्ट से क्या आएगा, ई ऑफ एक्स जे ही आएगा। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले ज़ीरो बोल दिया, वो ज़ीरो जब हम इनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालते हैं तब आता है, लेकिन जब एक्स जे और एक्स के सेम वैल्यूज़ पे होंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ई ऑफ एक्स के डॉट ई ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई बोलने में, लेकिन वही बात है जो मैंने पहले बात समझाई थी ना, वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी।
जो चेंजिंग आई है ना वो इस वाले की आउटपुट में आई है, तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो समीशन जे इक्वल्स 1 एन ई ऑफ एक्स जे, ठीक है। तो ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास बचा क्या माइनस पावर एक्स के मल्टीप्लाई बाय ई पावर एक्स आई। अच्छा सॉरी गाइज, मुझे पता नहीं चला, वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक थे। इसके बाद मैंने सारा सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ क्या हुआ था। कि हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आई थी, इसका ज़ीरो, ये सब, ठीक है। अब ये तो पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो माइनस ई एक्स के ये बचा, मल्टीप्लाई हो रहा है ई एक्स आई से, और ये पूरी टर्म, ठीक है। अब यहाँ भी एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्या कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक जो है ये वाली टर्म इसको दे देंगे, दूसरी इसको, तो वही हमने किया। माइनस ई पावर एक्स के और डिवाइड हो रहा है वो इस एक टर्म से, मल्टीप्लाई ई पावर एक्स आई वो डिवाइड हो रहा है इस एक टर्म से, ठीक है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास पूरा सॉफ्टमैक्स फंक्शन बन गया, तो हमने वो लिख दिया। और अगर गौर से देखें जो जिस तरीके से जब आई और के बराबर थे तब हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो वहाँ भी एक ऐसा सिनेरियो आया था कि न्यूमिनेटर में के आ रहा था, तो क्या है के और आई लिख दो, इसको मैं एम लिख दूँ, एन लिख दूँ, बात तो वही रहेगी, सॉफ्टमैक्स फंक्शन में ही है। तो मैं सॉफ्टमैक्स फंक्शन के लिए इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ के से। तो मेरे पास ये डेरिवेटिव निकल के आया माइनस सॉफ्टमैक्स फंक्शन एक्स के मल्टीप्लाई बाय सॉफ्टमैक्स फंक्शन एक्स आई व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है। तो हम एक फाइनल वर्जन लिख सकते हैं ऐसे, जो सॉफ्टमैक्स फंक्शन का डेरिवेटिव है वो एक पीसवाइज फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन एक्स आई 1 माइनस सॉफ्टमैक्स फंक्शन एक्स के व्हेन आई इज़ इक्वल्स टू के एंड व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन ख़त्म होता है, उसकी डेरिवेटिव की डेरिवेशन।